नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। बनारस लिटफेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव के बारे में बताना है। काशी साहित्य कला उत्सव जो कि अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव लेकर के आ रहा है, जिसमें कला और संस्कृति के सभी पक्षों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि सही तरीके से उसको प्रतिध्वनित करें। इसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, गायन भी है, चित्रकला भी है, बनारस की मीनाकारी भी है। तो देश के बड़े साहित्यकार और संगीतकार, पत्रकार इसमें भाग लेंगे। साथ में हमारे बनारस के तमाम साथी इससे जुड़ रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम को भव्य से भव्यतम रूप देना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यह कार्यक्रम आने वाले समय में बनारस के टूरिस्ट कैलेंडर में शामिल हो और देश से ही नहीं, विश्व के अनेक भागों से लोग इसमें भाग लेने के लिए आए। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बनारस की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि काशी साहित्य कला उत्सव बनारस लिटफेस्ट 2024 अपने आप में अविस्मरणीय होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल के अध्यक्ष हैं दीपक मधोक सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन भी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के भी चेयरमैन हैं। हमारे उपाध्यक्ष अशोक कपूर सर हैं, जो कि कला प्रकाश के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ इसमें गोविंद सिंह जी भी जुड़े हैं, जो सीईओ उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक के हैं। हमारे साथ धवल अग्रवाल जी भी जुड़े हैं, जो कि राउंड हेड के बनारस चैप्टर के अध्यक्ष हैं। साथ में रेमंड्स ग्रुप के बनारस में तमाम शोरूम के मालिक हैं। हमारे साथ एसएनडी के भरत साहब भी जुड़े हुए हैं, घनश्याम दास जी भी जुड़े हैं। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के एहसान खान सर जुड़े हुए हैं, अभिजीत अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। हमें पद्मश्री पद्म विभूषण साजन मिश्रा जी का, पंडित चंद्रमौली उपाध्याय जी का और बनारस की हर जनता का, आप सभी का स्नेह और सानिध्य प्राप्त है। और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय सांसद, जो कि हमारे सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सहभागिता दें। चंद क्षणों के लिए ही सही वो उपस्थित रहें, हम सभी का यह आग्रह है। और हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से, हमारे सभी बंधुओं के सहयोग से इसे एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे देश विदेश के लोग सम्मिलित हो। जैसे ऑस्कर का उत्सव होता है, कांस फिल्म समारोह होता है, आपको बुकर समारोह होता है, इस तरह के समारोह के रूप में हम इसे बनाना चाहते हैं कि यहाँ से एक ऐसा आउटपुट हो। आपको बताते हुए हर्ष होगा कि हम लोग 4-5 ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, बनारस लिटफेस्ट में, जो कि अपने आप में आने वाले भविष्य को एक दिशा दिखाएगा। जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम में कैसे वसुधैव कुटुंबकम स्थापित होगा, तो विश्व एकत्व का मूल विषय पे हम लोग जहां चर्चा करेंगे। विश्व भाषा के रूप में हिंदी कैसे बनाई जाए, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे साहित्य, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पे हो, भारत का हमारा चित्रकला, संगीत कला कैसे उन्नति हो, इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। और युवाओं को, जो हमारे आर्टिकल 51A में है कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को कैसे निर्वहन करें, तो हम समस्त आयोजक मंडल का यह है कि पे बैक टू सोसाइटी, हम अपने समाज को लौटाएं, हम अपने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके बनारस लिटफेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश जी, पहले तो अपनी संस्था के बारे में बताएं कि ये संस्था कब से इसकी स्थापना हुई है और इसका उद्देश्य क्या है, और ये जो आयोजन आप करने जा रहे हैं उस आयोजन का उद्देश्य क्या है? यह संस्था 2005 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर APJ कलाम साहब की प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। इसका नाम है नव भारत निर्माण समिति। हम एक नए भारत का निर्माण करें। हम लोगों का लक्ष्य है कि देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक के रूप में नहीं, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों से एक विकसित राष्ट्र बनाना। ऐसा राष्ट्र बनाना जो कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी रखता हो और जिसमें सामर्थ्य हो विश्व गुरु बनने का। ऐसा राष्ट्र जो अपनी बातों को कहने में भी सक्षम हो और मनवाने में भी सक्षम हो। ऐसा राष्ट्र जो कि जगत जीव मात्र के कल्याण की भी बात करता हो और जीव मात्र के कल्याण को करने में सक्षम भी हो, वो राष्ट्र बनाने की हमारी परिकल्पना है। ब्रिजेश जी, जो बातें आप कर रहे हैं
वही बातें प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, विश्व गुरु बनना है, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, तो जैसे जिस प्रकार अन्य अनुसांगिक संगठन भाजपा के हैं, कहीं उसी विचारधारा से आप प्रेरित हो कि इस संस्था का निर्माण किए हैं और उसी उद्देश्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 में जब जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय इस तरह के माने कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, इस तरह का राष्ट्रव्यापी परिदृश्य नहीं था। और अच्छी बात तो जो भी करे हम सबके साथ हैं, जो भी अच्छी बात करे, अच्छा करना चाहे, हम सबके साथ हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे राष्ट्रपति जी हो, या हमारे मुख्यमंत्री हो, या हमारे देश के जो भी किरदार वैज्ञानिक हो, साहित्यकार हो, खिलाड़ी हो, जो भी राष्ट्र के हित में कार्य करे, जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करे, जो हमारे संत महात्मा करते हो, जो हमारे धर्मगुरु मौलाना जो भी करते हो, हम सबके साथ हैं। और ये तो शंकर की नगरी है, जो कि ये दावा करती है कड़कड़ में शंकर है। तो जब कड़कड़ में शंकर है, तो उसी शंकर के ही तो हम भी रूप हैं, और उसी शंकर के सब लोग रूप हैं। ब्रिजेश जी, सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहिए कि आपके नजर में जो भी आपके आइडियल हैं, वो सभी भाजपा संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, कोई ऐसा जैसे राहुल गांधी आपके हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या नीतीश कुमार जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये सारे लोग आपके कोई आइडियल हैं क्या? तो आपको बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव होगा कि हमारे इस कार्यक्रम में सभी विचारधारा के लोग आ रहे हैं। और नाम बताइए, सीधा नहीं, सारे लोग नाम। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे आइडियल में नीतीश कुमार जी जो एक ईमानदार और समाज के एक बड़े वर्ग को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आइडियल में हमारी बहन मायावती जी है, जो देश की उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे एक समय समाज अस्पृश्य मानता था, लेकिन आज उनके कार्यों से, कुछ कार्यों से हो सकता है हम असहमत हो, लेकिन आज उनके कार्यों से उस समाज में एक नैतिक बल जगा है और वो समाज अपनी भागीदारी की बात कर रहा है। तो निस्संदेह हमारे लिए तो सभी पूज्य हैं, जो भी अच्छा है, जहां भी अच्छा है, जैसा भी अच्छा है, सब हमारे लिए अपना है और हम उसे अपनाना चाहते हैं। ब्रिजेश जी, आप ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, किसी को आप बुला रहे हैं इसमें? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन नामों का आपने जिक्र किया है, उन नामों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। काशी साहित्य कला उत्सव के उपाध्यक्ष अशोक कपूर जी, किस उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है? ये दूसरा वर्ष है, पिछले वर्ष हुआ था स्वतंत्रता भवन में। इसमें मेनली जो बात यह है कि आप, जैसा इसका नाम है लिट फेस्ट, तो पूरे इंडिया में लिट फेस्ट होते थे, बनारस में नहीं होता था। और सब लोग पूछते थे कि क्या बात है, बनारस जो कि साहित्य कला की राजधानी कही जाती है, वहाँ भी होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से पिछले वर्ष शुरू हुआ था। इस वर्ष अच्छी बात यह है कि काफ़ी शहर के लोग जुड़े हैं, जैसे मधोक जी इसके अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ब्रॉड बेस्ड किया जाए, इसमें सभी लोगों को जोड़ा जाए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सभी तरह के लोग आएँ। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसमें कला, साहित्य, चित्रकला, सभी को, म्यूज़िक में आप पलुस्कर परंपरा के सबसे बड़े इस समय उम्र में 79 वर्ष के हैं पंडित विद्याधर व्यास, तो पलुस्कर परंपरा के राम भजन गाने वाले वही बचे हैं एक तरह से इस उम्र के, उनको बुला रहे हैं, वो बॉम्बे से आ रहे हैं। इसी तरह अयोध्या पर एक नई किताब निकली है, बहुत महंगी, 3000 रुपये की, लखनऊ से, उसके ऑथर यहाँ पर उसको रिलीज़ करेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एस्पेक्ट हों हम लोग उसको कवर करें। स्पेशली बनारस में, जैसा आप लोगों को मालूम है कि कोई भी लिटरेरी फेस्टिवल नहीं हो रहा था, तो इसमें सब आयाम उसमें कवर हो जाए, ये हम लोग। कब से चलेगा, कब तक समाप्त होगा? 10 फरवरी और 11 फरवरी और 12 फरवरी 3 दिन होगा। उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी करेंगे और 12 तारीख को गोमती देवी पुरस्कार है। दर्शक आएंगे, जो श्रोता आएंगे, वो कैसे आएंगे, किनको यहाँ अनुमति मिलेगी? ये सभी के लिए है। बनारस में कोई भी कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी हो, ये और एंट्री फ्री है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और वहाँ आने पर अगर ऐसा होता है कि पूरा फुल हो जाता है, हम लोग बाहर भी फिर स्क्रीन लगाएंगे, पहले दिन देख लेंगे। तो इसलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके लिए। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जैसा कि अभी हम लोग बताया ब्रिजेश जी ने। हम लोग का ये प्रयास है कि जैसे ये गंगा महोत्सव है, इस लेवल पर इसको ले जाएं, जिससे लोग इसके लिए आए आगे से जाके। ध्रुव प्रकाश जी, बनारस नव निर्माण समिति से आप कैसे जुड़े और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? नमस्कार।
एक्चुअली ब्रिजेश सिंह राव जी जो हैं ये पूरा इन्हीं की परिकल्पना है और ये पिछले साल भी इन्होंने बनारस लिट फेस्ट किया था। आप जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और किसी के माध्यम से एक जुड़ाव हुआ कि एक बड़ा इवेंट किया जाए बनारस में, और क्योंकि लिटरेचर का नाम था तो अपना पर्सनली भी काफ़ी रुझान रहता है लिटरेचर में, म्यूज़िक में, तो ये हुआ कि मिलके कुछ किया जाए और धीरे धीरे सभी अच्छे लोग जुड़ते गए। दीपक मधोक अंकल भी जुड़े, अशोक कपूर अंकल भी जुड़े, इस तरीके से पूरी हम लोगों की एक अच्छी समिति बन गई। मेरा मतलब पारिवारिक संबंध है तो सहयोग है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इसके पीछे इतनी मेहनत लग रही है इन सबको आयोजन करने में। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कार्य सफल हो और बहुत अच्छे से हो। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।